कांग्रेस की बैठक हो रही थी। इस बैठक में खूब हंगामा हुआ है, जमकर गाली गलौज हुई है, गोली मारने तक की बात हो गई है। जी हां, कांग्रेस समीक्षा बैठक आयोजित कर रही थी। बिहार चुनाव में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस की यह बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में न सिर्फ राहुल गांधी बल्कि मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद थे और इसी दौरान खूब हंगामा हुआ है। क्यों हंगामा हुआ, वजह क्या थी और इस बैठक में क्या कुछ हुआ है, सब कुछ हम आपको इस खबर में बताने जा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ मोना तिवारी। एक तरफ महागठबंधन की इस बार करारी हार हुई है, दूसरी तरफ अब समीक्षात्मक जो बैठक है वो महागठबंधन के घटक दलों द्वारा आयोजित की जा रही है। इसी बीच कांग्रेस ने बिहार चुनाव में मिली हार के लिए एक समीक्षा बैठक बुलाई थी। इस बैठक में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद थे और इसी दौरान जो हंगामा है वो शुरू हो गया। जमकर गाली गलौज होने लगी कि गोली मारने की भी बात होने लगी। इस दौरान जो मौजूद थे वो कौन थे? राहुल गांधी कांग्रेस के हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद थे, बड़ी संख्या में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मौजूद थे और इसी दौरान जो हंगामा है वो शुरू हो गया। इस हंगामे के बीच वोट चोरी का जो मुद्दा है वो भी उठने लगा। हम आपको बता दें, कांग्रेस की जो बैठक है वो दिल्ली में हो रही थी, लेकिन इस बैठक में जो हंगामा है वो खूब हुआ है। इस हंगामे के कारण इस बैठक को कई देर के लिए जो बंद है वो करना पड़ा और राहुल गांधी ने लोगों को समझाने की भी कोशिश की और कुछ देर बाद ये हंगामा शांत हो गया। फिर उसके बाद ये जो बैठक है वो चलती रही। हम आपको बता दें, बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार की समीक्षा बैठक में जमकर ड्रामा हुआ। कांग्रेस के बड़े नेताओं की मौजूदगी में प्रत्याशियों के बीच गाली गलौज से लेकर गोली मारने की धमकी दी गई। इसके बाद राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने बिहार चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद पार्टी की ओर से आधिकारिक बयान आया कि बिहार चुनाव में हमारा वोट चोरी हो गया, फिर भी कांग्रेस का वोट बढ़ गया। दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा भवन में गुरुवार की शाम करीब 3 घंटे तक ये बैठक चली। बैठक में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी समेत प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी, पूर्व सीएलपी, सभी सांसद, विधायक, सभी कांग्रेस प्रत्याशी मौजूद रहे। बिहार चुनाव में करारी हार की समीक्षा बैठक करने पहुंचे कांग्रेसी नेताओं के बीच पार्टी मुख्यालय इंदिरा भवन में भिड़ंत हो गई। वैशाली विधानसभा सीट से प्रत्याशी रहे इंजीनियर संजीव ने गोली मारने की भी धमकी दी। संजीव कुमार ने पूर्णिया से पार्टी के प्रत्याशी रहे जितेंद्र यादव को गोली मारने की धमकी दी है। मीडिया से बात करते हुए पूर्णिया से कांग्रेस प्रत्याशी जितेंद्र यादव ने बताया है कि संजीव कुमार बैठक से पहले कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व के साथ साथ आलाकमान के खिलाफ लगातार बयानबाजी कर रहे थे। तब मैंने उनसे कहा कि ये सारी बातें वे कांग्रेस नेतृत्व के सामने कहे। जितेंद्र यादव ने बताया कि जब ये वाकया हो रहा था तो प्रदेश कांग्रेस के सारे बड़े नेता वहां मौजूद थे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, अखिलेश प्रसाद सिंह, तारिक अनवर समेत दूसरे बड़े नेता भी थे। जितेंद्र यादव ने कहा है कि उन्होंने इसकी शिकायत प्रदेश नेतृत्व से की है। प्रदेश नेतृत्व ने कहा है कि आलाकमान को इससे अवगत कराया जाएगा। हंगामे के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने सभी से करीब 3 घंटे तक मीटिंग की। पहले उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष, प्रभारी, सीएलपी लीडर और सभी 61 प्रत्याशियों से एक साथ मीटिंग की। उसके बाद खड़गे और राहुल गांधी ने प्रत्याशियों और वर्तमान विधायकों से अलग से भी मुलाकात की। बिहार चुनाव पर कांग्रेस की समीक्षा बैठक के बाद मीडिया के सामने आए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने कहा है कि पार्टी के सभी 61 उम्मीदवारों ने आलाकमान को बताया है कि वोट चोरी के कारण चुनावी हार हुई है। यानी एक तरफ जो बैठक से पहले हंगामा है वो खूब हुआ है, गोली मारने की जो धमकी है वो एक दूसरे को दी गई। 61 जो प्रत्याशी कांग्रेस ने बिहार चुनाव में खड़े किए थे, इन्हीं के बीच जो भिड़ंत है वो हो गई। न सिर्फ गाली गलौज हुई बल्कि गोली मारने की धमकी भी दी गई। इसके दौरान जो प्रदेश कांग्रेस के बड़े नेता थे वो मौजूद थे। अब देखिए इस मामले में आगे क्या कुछ होता है वो देखना बेहद जरूरी होगा। और बाद में जो 3 घंटे की बैठक है वो कांग्रेस के द्वारा की गई, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के द्वारा ये बैठकें की गई और सभी लोगों से बातचीत की गई। ये कोशिश की गई जानने की कि इस बार जो कांग्रेस की बुरी हार हुई है बिहार में वो क्यों हुई है, जो सीटें हैं वो क्यों घट गई है। अब इसका असर आने वाले समय में क्या पड़ता है वो देखना बेहद दिलचस्प होगा। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों को जानने के लिए आप देखते रहे फर्स्ट बिहार झारखंड।
घुटने का दर्द जिंदगी रोक देता है, लेकिन जीवन दान हेल्थ पटना में डॉक्टर अश्विनी गौरव, हेड ऑफ ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट, हजारों मरीजों को फिर से चलने की ताकत दे चुके हैं। ये बदलाव सिर्फ सर्जरी से नहीं आते, ये भरोसे, सही देखभाल और सही समय पर लिए गए फैसलों से आते हैं। 24/7 इमरजेंसी, अल्ट्रा मॉडर्न OT, 3D कैथ लैब, MRI, CT स्कैन, सब एक ही छत के नीचे। जीवन दान हेल्थ, जहाँ कदम फिर से बढ़ते हैं।